जय माता दी दोस्तों। माता महागौरी माता माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति है। माता नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी के बारे में कुछ खास बात है। माँ गौरी का रंग बहुत ही गोरा है। माँ गौरी के वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद हैं। इनके 4 हाथ होते हैं। इनके दाहिनी हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल होता है। बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा होती है। इनका वाहन बैल होता है। माता गौरी को श्वेतांबरा के नाम से भी जानते हैं। माता गौरी को मोगरे का फूल बहुत पसंद है। माता गौरी को नारियल की बर्फ़ी और लड्डू चढ़ाए जाते हैं। माता गौरी की पूजा करने से घर में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता आती है। अब हम बात करते हैं कि महाअष्टमी पूजा विधि कैसे की जाती है। भक्तों, इस दिन जल्दी उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं, माँ का अभिषेक करें, माता को रोली चावल और लाल फूल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में माता रानी को आप फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, फिर माता रानी की आरती करें। नवरात्रि के पावन पर्व पर दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। इस पूजन में 9 साल की कन्याओं की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि महागौरी की उम्र भी 8 साल की थी। कन्या पूजन से भक्त के पास कोई दुख नहीं आता है और माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर मनवांछित फल देती हैं। कन्या पूजन से क्या लाभ होता है? मान्यता है कि कन्या पूजन से माता आदि दुर्गा शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। माता रानी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें कन्या पूजन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की होनी चाहिए या 10 वर्ष तक होनी चाहिए। पूजन में 9 कन्याओं का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत शुभ होता है। कुंवारी कन्याओं को सबसे पहले नए वस्त्र पहनाएं, इसके बाद उन्हें आसन पर बैठाएं। आसन पर बैठाने के बाद उनके पैर धोएं, उनके पाँव को लाल रंग से रंगें। फिर इसके बाद कन्याओं को टीका लगाएं। कन्या पूजन करने से माँ गौरी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कन्याओं का भोजन जरूर कराएं, जिसमें खीर, पूड़ी, हलवा और अन्य मिठाई हो और अन्य प्रकार के भोग लगाकर आप उन्हें खाने का निवेदन करें। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा के रूप में फल, पैसे आदि दें और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लें। मान्यता है कि कन्या पूजन में माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी दुख दूर करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा होती है। नवरात्रि के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी कहते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के माँ महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होता है। गोरा होने के कारण उनको श्वेतांबरी कहा जाता है और इन्हें महागौरी भी कहते हैं। मान्यता है कि महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी गौर वर्ण की हैं। इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। महागौरी देवी पार्वती का ही रूप है। पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिवजी को पति के रूप में पाया था। एक बार की बात है, देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गईं और जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुँचे तो वो चकित रह गए। पार्वती का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौर वर्ण का आशीर्वाद देते हैं। महागौरी करुणामयी हुए हैं, स्नेहमयी और शांत और मृदुल स्वभाव की हैं। हमें महागौरी की आराधना इस प्रकार करनी चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कहा जाता है। एक भूखा शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया था। उनके तेज के कारण वह असहाय हो गया था। इसके बाद देवी ने उसे अपनी सवारी बना लिया था। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता महागौरी की पूजा अष्टमी के दिन इसलिए होती है। पुराणों के अनुसार माता दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध करके उसे हराया था। इसीलिए
नवरात्रि के 9 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन देवी की पूजा करने से आपके कुल में चली आ रही मुसीबतें और परेशानियां कम होती हैं और आने वाले कुल की रक्षा होती है। अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराने से धन्य धान और सौभाग्य बना रहता है। बोलो जय माता दी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।